बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य महोदया को स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अनीता देवी, मुखिया तिलदार। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जोरदार तालियों से स्वागत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस देश की महानता है तो अपने राष्ट्र के नाम एक बार जोरदार ताली बजाएं। और अब एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और धन्यवाद। सबको मेरा जोहार। अभी माननीय सदस्य जी बोल कर गए, मैं उनसे यही कह रहा था कि आपने तो सब कुछ बोल दिया, अब हम क्या बोलें।
मेरे बोलने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। फिर भी अब अगर मेरा नाम पुकारा गया है तो मुझे कुछ न कुछ तो बोलना होगा। मैं हर जगह जाता हूँ, एक ही बात कहता हूँ सभी निर्वाचित मुखिया से कि आप लोग क्या हैं इस बात का आप लोग को शायद एहसास नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी इमारत की बुलंदी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है, और लोकतंत्र की नींव मुखिया हैं। ये समाज, ये राज्य, ये जिला, ये देश तभी समृद्धि करेगा, तभी विकास कर सकता है जब हमारा मुखिया सशक्त होगा, मजबूत होगा, क्योंकि आप नींव हैं और इसलिए आपको मजबूत होना होगा। आपके मजबूत हुए बगैर हम किसी भी योजना के, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजना हो या अन्य कोई योजना हो, कोई भी राज्य सरकार योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन क्रियान्वित करने के लिए एक अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी पंचायत होता है। इसीलिए आयोग ने यह तय किया कि हम हर जिले में जाएंगे और मुखिया से संवाद करेंगे। संवाद का मतलब क्या? संवाद का मतलब ये नहीं है कि हम आए, अधिकारी आए, उन्होंने भाषण दिया और आपने ताली बजाया और बात खत्म हो गई। संवाद का मतलब आयोग ने अपनी एक पंक्ति बनाई है, जिस पंक्ति के कारण ही हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आयोग की पंक्ति है, अधिकार जाने, अधिकार मांगे। क्योंकि आयोग ये मानता है कि बहुत सारी चीजें इसलिए आप नहीं मांगती हैं या शिकायत करती हैं कि आपको जानकारी ही नहीं है कि ये मेरा अधिकार है। जैसे हम अधिकतर महिलाएं हैं, पुरुष भी बराबर संख्या में ही हैं, लेकिन पुरुष और महिला दोनों पर यह लागू होता है कि आप अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होंगे। हर धर्म में उपवास करने का एक प्रावधान होता है। आपको अगर अमुक तिथि को कोई पर्व है या त्यौहार है, उस दिन उपवास करना था या किया जाना चाहिए था, और आपको पता ही नहीं था कि आज अमुक तारीख थी और आज उपवास का दिन था। आपने सुबह उठकर कुछ खा लिया। आपके बड़े बूढ़े बताते हैं कि अरे तुम आज खा ली, आज तो ये अमुक दिन था, आज उपवास करना था। तो आपके बूढ़े बूढ़े क्या कहते हैं कि चलो गलती से खा लिए, गलती में नहीं लगता है, अब नहीं खाना। यही कहा जाता है ना, यही कहा जाता है ना। तो यही चीज अब आपको बताया जा रहा है कि अब तक आपने जो गलतियां की या जो चीजें हो गई वो हो गई, लेकिन आज अब अधिकार बताने के बाद अगर आप गलती करते हैं तो आपको वही पाप लगेगा जो जानने के बाद उपवास नहीं करने से पाप लगता है। ये आप लोगों को ये जो सारी योजनाएं बताई गई, ये योजनाएं इसलिए बताई गई कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। मैं सारी योजनाओं के संदर्भ में चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी जिम्मेवारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निगरानी और उसके क्रियान्वयन की है, तो मैं अपने आप को सीमित रखूंगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम तक। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो सबसे बड़ी शिकायत आती है कि डीलर बदमाशी करता है, मनमानी करता है। मैं ये मानता हूं कि डीलर भी हमारे समाज का अंग है, वो हमारे ही लोग हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से आए लोग नहीं हैं। अब कुछ पत्रकार बंधुओं ने ये शिकायत की कि डीलर का ये कहना होता है कि हमको पीछे से ही अनाज कम मिलता है। तो जब पीछे से अनाज कम मिलता है तो हम तो अनाज कम देंगे ही नहीं, तो मेरे पास उपाय क्या है? अब हमने पत्रकार बंधुओं को ये कहा कि अगर डीलर ये शिकायत नहीं करेगा तो फिर उसकी शिकायत का निदान कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए अधिकारी लोग बैठे हैं, डीलर अधिकारी को शिकायत करें, अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आयोग को शिकायत करें, आयोग नहीं सुनता है तो आयोग के खिलाफ आवाज उठाएं। चुप रहने से
आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। और अगर आप डीलर को सही अनाज मिल रहा है, बावजूद इसके वो आपको कम अनाज दे रहा है और आप कम अनाज ले रहे हैं, तो डीलर का दोष नहीं है, ये सारा अपराध आपका है क्योंकि आप चुप हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, इसलिए ये जो आयोग का किट दिया गया है, जो दस्तावेज दिए गए हैं, उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। सारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की क्या क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं में क्या प्रावधान है, उन सब का उल्लेख किया गया है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है कि आप जिला प्रशासन, सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, और पंचायत के हर व्यक्ति के बीच की कड़ी आप हैं। आयोग के लिए यह संभव नहीं था कि हम पंचायत के हर व्यक्ति से संवाद कर पाएं, इसलिए हमने एक कड़ी के रूप में आपको बुलाया कि आपको अगर जानकारी दे दी जाएगी तो आप इस जानकारी को अन्य लोगों में साझा करेंगे। और दूसरी बात, ये अमूमन शिकायत आती है कि डीलर, अब आप लोगों से जब संवाद करेंगे तो देखेंगे कि आप लोग क्या बातें रखते हैं, लेकिन अन्य जिलों में जहां गए हैं, जहां से जो बातें सामने आती हैं, अमूमन डीलर ये कहता है कि नहीं, हमको हमारा ने घाटा लगता है या मेरा नहीं पुरता है तो हम तो अनाज कम लेंगे, क्या कि हमको कमीशन नहीं मिलता है या कम मिलता है। अमूमन ये बात डीलर कहते हैं, ये बात आप लोगों के भी संज्ञान में होगा। उस डीलर से ये पूछिए कि डीलरी लेने के लिए सरकार आपको खुशामद करने आई थी क्या? आप डीलरी लेने गए थे ना, आपको देने तो कोई नहीं आया था और आपको नहीं पोसाता है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, या आपको जितना अनाज हमको मिलना है उतना देना होगा। आपको नहीं पोसाता है, आप कोई व्यापार करती हैं, आप किसी चीज का दुकान लगाती हैं, आपको नुकसान होता है तो आप क्या करती हैं? किसी के पॉकेटमारी थोड़ी करने लगती हैं कि नहीं मेरा नुकसान हो गया, हम तुम्हारा पॉकेटमारी करेंगे, काहे कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। धंधा नहीं चल रहा, धंधा बंद कर दीजिए। तो जो डीलर ये तर्क दे कि नहीं हमको नहीं पोसाता है, उसको हाथ जोड़कर कहिए कि भैया तुम डीलरी छोड़ दो। जब तक डीलरी करोगे तो आपको उतना अनाज उस प्रक्रिया के तहत देना होगा जितना राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। ये आप लोगों को करना होगा। जैसा मैडम ने जो बात कही, उस मैडम ने जो बात कही उसी को हम दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे डीजीआरओ साहब ने भी बात कही कि जैसे ग्रीन कार्ड में वैकेंसी है, वैकेंसी का क्या मतलब होता है? ये जरा शांति बनाए रखे। ये मोबाइल पे कौन भाई साहब ये कर रहे हैं? कृपया थोड़ा सा आप ही के लाभ की बात हो रही है। ये क्या ये बांटने की प्रक्रिया बंद कीजिए, बंद कराइए ये सब। वैकेंसी क्या होता है ये समझिए। जैसे आपके पंचायत में कोई स्कूल होगा, हम स्कूल के उदाहरण से समझाते हैं। स्कूल में बैठने की बेंच है 100 बच्चे ही बैठ सकते हैं और स्कूल का नियम है कि जितना बच्चा बैठ सकता है उतने का हम एडमिशन लेंगे। ठीक, मतलब हो गया कि 100 वैकेंसी है। ठीक, अब केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार अपना अनाज देती है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम अमुक संख्या, मतलब अमुक वैकेंसी, मतलब 2000 लोगों को हम आपके किसी भी राज्य के, एक उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है, लाख में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, 2000 लोगों को हम खाद्यान्न देंगे। आप किसी 2000 लोगों को चिन्हित कर लीजिए। राज्य सरकार ने जो गरीब लगा, जो जरूरतमंद लगा, उसकी पहचान कर ली, 2000 लोगों का राशन कार्ड बन गया। ठीक, अब राज्य सरकार को यह लगा कि नहीं, ये जो 2000 लोगों को दिया उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिसको कि राशन मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र ने कहा था कि हम 2000 लोगों का
का अनाज देंगे तो 2000 का कार्ड बन गया। राज्य सरकार को ये लगा कि नहीं, हम 500 और लोगों को हम अपनी तरफ से कार्ड देंगे। तो केंद्र के अलावा राज्य सरकार ने देने का निर्णय लिया। तो वो जो निर्णय लिया गया उसी को कहते हैं ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड राज्य सरकार अपने तरफ से आपको अनाज देती है, उसमें केंद्र सहयोग नहीं करता है। मतलब 2000 केंद्र का, 500 राज्य का, 2500 हो गया। अब 2500 वैकेंसी थी, माने स्कूल में सीट उतना ही था, वैकेंसी भी 2500 की थी, 2500 कार्ड बन गया। अब आपको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत गरीब है, इसको कार्ड बनना चाहिए, ये तो बिना खाद्यान्न के मर जाएगा, इसको दिक्कत आएगी। तो आप या आपके पंचायत के लोग अप्लाई करते हैं, राशन कार्ड नहीं बन पाता है। आप लोग की पहली प्रतिक्रिया होती है, अरे एमओ को लगता है माल नहीं दे रहे हैं इसीलिए नहीं बना रहा है, एमओ बिना माल का नहीं बनाएगा। लेकिन ये हर बार सही है, ये उचित नहीं है। एमओ या डीएसओ इसलिए नहीं बना पा रहा है कि वैकेंसी ही नहीं है। वो भी अगर जान जाएगा कि नहीं जरूरतमंद है, राशन कार्ड बनना चाहिए, लेकिन वैकेंसी नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा या आना चाहिए कि सर इसका मतलब तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, वो तो भूखे मर जाए। फिर अगर नहीं बन सकता है तब तो वो भूखे मर जाए, उसके बाद तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन इसी में उपाय आपको तलाशना है, रास्ता निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? जो मैडम ने कहा कि नियम ये है कि 2000 बनना है, 2000 में अगर 500 ऐसे हैं जो संपन्न हैं, जिनकी अपनी पेंशन मिलता है, अपना पक्का का मकान है, अपनी अच्छी खेती बाड़ी है, उन लोगों ने राशन कार्ड बना लिया है। अगर वो लोग राशन कार्ड छोड़ देते हैं या उनका हटा दिया जाता है तो 500 नए लोगों की बनने की गुंजाइश बन जाएगी, तो वो जरूरतमंदों का बन जाएगा। इसलिए आप लोगों को, और ऐसा नहीं है, देखिए कुछ लोग जो राशन कार्ड बनाते हैं उसमें सिर्फ दोष उन्हीं का है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। क्योंकि सुबह जो अधिकारियों से चर्चा हो रही थी उसमें ये बात पहले भी मेरे संज्ञान में था और दोबारा आज लाया गया। जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसमें राशन कार्ड मांगा जाता है। तो बहुत लोग आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए या स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बना लेते हैं, लेकिन राशन उठाते नहीं है, क्योंकि वो जरूरतमंद है नहीं, उन्होंने तो केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए राशन कार्ड बनवाया था। इसलिए आयोग इस बार जाएगा, विभाग से, सरकार से इस आशय का पत्राचार करेगा कि अगर हो सकता है कि अगर आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का जो नियम है अगर उसको शिथिल किया जा सके, उसके कोई नए प्रावधान बना जा सके। तो जैसे उज्ज्वला योजना में बहुत लोगों ने अपना गैस खुद सिलेंडर कर दिया कि भाई ठीक है मेरे नाम गैस है, हम सिलेंडर करते हैं कि हम इनकम टैक्स पे करते हैं, हमारे पास ये संसाधन है कि हम अपना गैस बाजार कीमत पर खरीद सकते हैं, हमको सब्सिडी नहीं चाहिए। उसी तरह हो सकता है कि अगर आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के जो नियम है इस पर अगर पुनर्विचार हो या कोई एक रास्ता निकाला जा सके, हो सकता है बड़ी मात्रा में लोग स्वेच्छा से भी राशन कार्ड छोड़ दें। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये आप लोगों को ये तय करना होगा कि आप लोगों को दुश्मनी लेने से बचना है या जरूरतमंदों को बचाना है। अगर हर लोग ये चाहिएगा कि नहीं कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जब बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधिएगा तो फिर आपके घर के दूध की चोरी होती रहेगी और आप चिल्लाते रहिएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों को अनाज मिले तो आपके पास अब एक ही विकल्प है। जैसे ग्रीन कार्ड में डीएसओ साहब ने कहा कि ग्रीन कार्ड में अभी वैकेंसी है, तो जिसमें वैकेंसी है उसमें आप बनवाइए। अगर वो वैकेंसी पूरा हो जाता है तो उसके बाद एक ही विकल्प होता है कि आप संपन्न लोगों का नाम हटवाएं तो जो जरूरतमंद है उनका नाम जोड़ा जा सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो किसी ने नहीं बताई वो ये है कि अब पूरी मेरी बातचीत में आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या उसका किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता है,
तो क्या उसको भूखे मरने दें? यही सवाल आ रहा होगा कि अगर राशन कार्ड नहीं बन सकता है तो राशन मिलेगा नहीं। तो यहां पर एक आकस्मिक खाद्यान्न कोष होता है हर पंचायत में। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो आप लोगों को बता देते हैं, पंचायत के पास 10,000 रुपये तक की राशि होती है, जिससे आप कोई जरूरतमंद ऐसा है जिसका राशन कार्ड नहीं बना है और विशेष परिस्थिति में जिसका राशन कार्ड है, उसको भी 10,000 रुपये के उस राशि से आप उसको बाजार मूल्य पर चावल खरीद कर उसको उपलब्ध करा देंगे, राशन कार्ड हो या ना हो। क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मौत अनाज के अभाव में नहीं हो सकती है, इसीलिए वो 10,000 रुपये की राशि आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। और दूसरी, वो 10,000 की राशि अगर आप ये कहेंगे कि हो सकता है कि सर मेरे यहाँ 200 आदमी ऐसे हैं, उसको दे दिए 10,000 खत्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये सवाल आएगा। तो वहां पर यह प्रावधान किया गया है कि ये राशि अगर आपका खर्च हो जाता है, फिर आप वीडियो को लिखेंगे कि वो 10,000 की राशि खत्म हो गई, उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र सरल भाषा में कि आपने किसको कितना अनाज दिया, कितने में खरीदा, उसकी रसीद, उसकी विवरणी आप वीडियो को देंगे, फिर आपको वो फिर 10,000 देगा। मतलब राशि की कमी नहीं होगी। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपके पंचायत में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत होती है तो आप ये तर्क नहीं बना सकते हैं कि उसको पास राशन कार्ड नहीं था। इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई है, आकस्मिक खाद्यान्न कोष की व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मौत अनाज के अभाव में ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को नहीं बताया गया, जो आयोग का किट दिया गया है, उसमें उस बात का उल्लेख है कि निगरानी समिति जो आप लोगों को दिया है गया है, अगर आपने पढ़ा होगा अभी तो ठीक है, नहीं तो आप घर जाएंगे तो पढ़ेंगे, उसमें निगरानी समिति का उल्लेख है। कई बार मुखिया ये कहते हैं, अरे सर क्या करें, डीलर सुनता ही नहीं है, डीलर तो बड़ा दबंग है, पैसा कमा कमा के मोटा गया है, वो तो टेरबे नहीं करता है। तो नहीं टेरता है तो आपको संवैधानिक और वैधानिक अधिकार दिया गया है। निगरानी समिति के आप मुखिया होने के नाते पदेन अध्यक्ष हैं। आप निगरानी समिति की बैठक बुलाइए, आप समीक्षा कीजिए, आप निगरानी कीजिए और उसकी रिपोर्ट आप वीडियो को भेजें, डीजीआरओ को भेजें, ताकि ये पता चल सके कि कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं। अब अगर आप ही लोग डीलर से मिल जाएं तो इसका तो कोई निदान नहीं है। जैसे गांव घर में कहावत है कि भूत सरसों से भागता है, और सरसों में भूत घुस जाएगा तो वो कैसे भागेगा। तो वही स्थिति है कि अगर आप लोग निगरानी नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोगों को शिकायत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। इसलिए जो छोटी छोटी बातें थी वो सबने रख दी। मूल बात यह है कि आप लोग को अपने अधिकार के लिए अपना आवाज उठाना होगा, अपने लोगों को आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। और इसके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाठी हाथ में ले लीजिए या आपको लड़ाई करने की आवश्यकता है। डीलर भी आप ही के समाज का आदमी है। डीलर को भी अगर आप प्यार से समझाएंगे, बताएंगे कि यार तुम इसको कम दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो, ये भूखे मर जाएगा, ये तुम्हारे परिवार का नहीं है, तुम्हारे समाज का नहीं है, तो वो भी आदमी है, उसमें भी मानवता है, वो भी इस बात को समझेगा। आप कहेंगे ही नहीं तो चीजें सुधरेंगी नहीं। इसलिए आप लोगों से संवाद करने का मूल उद्देश्य ये था कि आप को ही अब ये तय करना है कि समाज आपका समृद्ध रहे, सब खुशहाल रहे, ये दाग आपके पंचायत पर न लगे कि कोई भूख से मर गया। इसलिए आप लोगों को मैं एक दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग ये, जैसा मैडम ने कहा कि हमको किसने वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, वो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं हर जगह कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं
कि आप लोगों को तमाम तरह के फंड आते हैं, तमाम तरह के काम करने का अधिकार आपको मिला हुआ है, पंचायती राज विभाग ने आप लोगों को दिया है। आप हर काम कीजिए, अपनी मर्जी से जैसे करना है वैसे कीजिए। लेकिन मेरा ये आग्रह है आप लोगों से, करबद्ध आग्रह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को आप ये मानिए कि हम ये धार्मिक काम कर रहे हैं, ये आप इसको धर्म मानकर कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने से जो पुण्य नहीं मिलेगा, उससे डबल पुण्य आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि नर ही नारायण है। नर की सेवा करके देखिए एक बार कि कितना सुकून मिलेगा आप। क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी भी योजनाएं हैं, ये किसके लिए है? समाज के सबसे अंतिम तबके के व्यक्ति के लिए है। समाज का अंतिम व्यक्ति, उसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो गरीब है, वो हमारे समकक्ष नहीं आ पाया है। तो अब ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उसको अपने समकक्ष लाएं। वो कैसे आएगा? सबसे पहले चीज है कि पेट में भूख खत्म होगा तब तो वो पढ़ेगा, तब तो वो आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को एक सामाजिक जिम्मेवारी निभाइए, आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराइए। दूसरी चीज, मैं बार बार जब डीएससी बोल रहे थे तो मैं बार बार ये कह रहा था, मीनू बताइए, मीनू बताइए। और इसलिए मीनू बंटवाया भी गया है आप लोगों को। ये मैं अधिकतर जिलों में जब दौरे पर जाता हूँ, कई स्कूलों में मैंने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाया है ताकि उसकी गुणवत्ता जांची जा सके। ये आग्रह आप लोगों से भी है। कभी कदाल एक बार स्कूल जाइए और हाथ में मीनू रखिए और देखिए कि जिस दिन जो खाना बनना है क्या वो बना है कि नहीं बना है, और बच्चों के साथ बैठिए और बच्चों के साथ खाना खाइए कि क्या वो खाने योग्य है या नहीं है। और मैं अभी जाने के बाद मैं विभाग को लिख रहा हूं कि शिक्षकों के लिए भी साथ बैठकर खाना अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। क्योंकि वो बच्चों को ऐसे क्वालिटी की खाना देते हैं, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जो खाने योग्य नहीं होता है। दूसरी चीज, ये आप लोग अपने पंचायत में ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके पंचायत में जितनी 8वीं तक कक्षा की जितने स्कूलें हैं, उनमें ये मीनू दीवार पर, हर स्कूल के दीवार पर लिखा हो। नहीं लिखा हुआ है तो प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाचार्य जो हैं उसको इस बात के लिए बाध्य कीजिए। डीएससी साहब सुन रहे हैं, आप ये सुनिश्चित कराइए कि हर स्कूल के दीवार पर वो डिस्प्ले हो मीनू। क्योंकि अगर मीनू लिखा रहेगा तो बच्चे खुद मांगेंगे कि मास्टर साहब तो आज ये मिलना था, मास्टर साहब कहाँ गया हमारा अंडा, कहाँ गया सेब, कहाँ गया सोयाबीन। क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है तो बच्चा मांगेगा कैसे? और बच्चे को पता नहीं है तो इसके लिए जिम्मेवार बच्चा नहीं है, जिम्मेवार अब आप हैं। अब से पहले नहीं थे लेकिन अब के बाद आप हैं, क्योंकि अब आपको जानकारी से लैस कर दिया गया है। पहले आप बिना लाठी के मैदान में लड़ रहे थे, अब आपको ये किट नहीं, ये लाठी दी गई है। इस ज्ञान के लाठी से, ज्ञान के हथियार से आप लोगों को ये बताइए कि आपका अधिकार क्या है, आपको किस दिन क्या भोजन मिलना है, किस गुणवत्ता का मिलना है, आईसीडीएस में, आंगनबाड़ी में क्या मिलना है, कब मिलना है, वो आपके आयोग को दिए किट में लिखा गया है। और मेरा ये आग्रह होगा, अगर आप लोगों से संभव हो, अगर आप लोग कर सकते हैं, और इसमें अगर कोई आप लोगों का ये सौभाग्य है कि जिले में अभी पदाधिकारी अच्छे हैं, सेंसिटिव हैं, वो ज़रूरत लोगों की समझ रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपके पास अपना फंड है तो ठीक है, नहीं फंड है तो अब जिला उपायुक्त से संपर्क कीजिए। आप अपने पंचायत भवन के सामने एक बड़ा सा होर्डिंग लगाइए। उस होर्डिंग में राशन दुकान में किस कार्ड वाले को कितना अनाज मिलना है, मिड डे मील में किस दिन क्या भोजन मिलना है, आंगनवाड़ी में क्या क्या मिलना है,
कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, उसका इलाज कैसे होना है, ये तमाम जानकारियां आप बोर्ड में लिखें, ताकि ये हम इसलिए बार बार कहते हैं कि बहुत बार लोग अपनी अधिकार की मांग इसलिए नहीं करते हैं कि वो जानता ही नहीं कि मेरा अधिकार है क्या। तो अगर आप होर्डिंग लगाएंगे तो लोग पंचायत भवन के आसपास से गुजरेंगे तो एक बार पढ़ लेंगे कि अरे अरे, वो तो बोलेगा अरे देखो ये तो मास्टर तो आज खिचड़ी खिला दिया, आज तो ऐसे वो बिन मिलना था। वो अपने जाएगा मास्टर को बोलेगा मास्टर साहब कैसे किए गड़बड़ी। तो इसलिए ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप लोगों का दायित्व है कि हम बार बार ये कहते हैं, हर जगह कहते हैं, अधिकारी आज आपके जिले में हैं, कल इनका तबादला हो जाएगा, लेकिन आपका आपके समाज से तबादला होगा क्या? आपका जन्म जन्मांतर तक संबंध है। और आज आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, मिड डे मील की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, आंगनबाड़ी द्वारा उपलब्ध कराए जाए टीएचआर पर ध्यान नहीं देंगे, बच्चा खराब होगा, हमारी माँ बहनें खराब होंगी, तो आने वाली पीढ़ी खराब होगी। और आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी कि हमारा फलना चचा, हमारा फलना दादा हमको बर्बाद कर दिया। अगर वो ध्यान देता तो हमारी ये हालत नहीं। अधिकारी तो आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे भी तो आपकी पीढ़ी के कोप से आप नहीं बच सकेंगे। इसीलिए आप ये समझिए कि ये समाज आपका है, ये राज्य आपका है, ये अधिकारी हैं आपके सेवा के लिए। मालिक आप हैं। मालिक अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा तो आपका सेवक आनाकानी करेगा काम करने में। ये कान खोलकर सुन लीजिए। और अगर आप अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो अधिकारी देंगे तब देंगे जब इनकी इच्छा होगी, जब इनको फुर्सत होगा। आप मांगेंगे तो तब देंगे जब आप मांगेंगे और उसी समय देंगे। इसलिए ये सिर्फ हम आप लोगों को जगाने आए हैं, ये बताने आए हैं कि आप जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे, और उसके लिए आयोग आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहा है। उसके साथ साथ जिले में पहले आप डीजीआरओ होते हैं, जो जिले के एसी होते हैं वही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। पहले आप लोग इनको शिकायत कीजिए। इनके यहाँ शिकायत का निवारण नहीं होता है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो आप सीधे आयोग को भी अपनी शिकायत रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक आग्रह फिर है कि कई लोग जब चुनाव जीत जाते हैं तो अब स्वाभाविक है कि हम भी किसी गांव के रहने वाले हैं। अब आपको ये लगता है कि अरे ये फलना डीलर तो हमारा चुनाव में विरोध किया था, रुको इसका औकात बताते हैं। अब औकात बताने के लिए आप शिकायत करने लगते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। अगर शिकायत जेन्युइन है तो आप शिकायत करें। आपसी रंजिश में किसी की शिकायत न करें, क्योंकि इससे आप भी अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अधिकारियों का भी समय नष्ट कर रहे हैं और आयोग का भी समय नष्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जितनी बात कहना चाहता था कमोबेश कह चुका हूँ। अब आप लोगों से संवाद करने की बारी है। आप लोगों में किसी की कोई शिकायत हो, किसी की कोई सुझाव हो, सलाह हो, आप निसंकोच दे सकते हैं। इस बात की का संकोच मत कीजिएगा कि अधिकारी बैठे हैं कि आयोग तो चला जाएगा, उसके बाद अधिकारी के साथ ही रहना है। इस बात का भय मुक्त होकर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि अधिकारी भी चाहते हैं कि इनको भी इनकी कमियां बताई जाए, इनको भी ये बताया जाए कि अगर कहीं कोई चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उसमें ये तब तक सुधार नहीं कर सकते जब तक आप बातें इनके समक्ष रखेंगे नहीं। तो इसमें जो भी लोग सवाल पूछना चाहें, सलाह देना चाहें, अपनी बात रख सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, शिकायत रख सकते हैं। देखिए, जिनके पास जो सवाल पूछने वाले हैं अगर, तो उनको माइक दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी और मंच पर
उपस्थित तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण और गढ़वा जिले के तमाम मुखियागण, मुझे सिर्फ एक सवाल है। अभी हमारे डीएसओ महोदय ने बताया कि गढ़वा जिले में लगभग 11,86,000 लोग राइट टू वोट एक्ट के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें पदाधिकारियों के द्वारा भी यह बताया गया कि अमूमन जो पीडीएस सिस्टम के जो दुकानदार हैं, जो डीलर हैं, उनका एक ही शिकायत होता है कि हमें गोदाम से राशन कम मिलता है। जब इसको देखेंगे तो पता चलता है कि आपका इस गढ़वा जिले के अंदर पीएच का कम से कम 2,26,000 कार्डधारी हैं, वहीं अंत्योदय का लगभग 30,200 हैं और सब मिला के 11,86,000 लगभग हैं। इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ये सुनिश्चित करिए कि जब आप अपने गोदाम से पीडीएस दुकानदारों को जब राशन मुहैया कराते हैं, उन्हें जब देते हैं, तो आप तौल करके दीजिए। आप अपने यहाँ काटा है उससे तौल करके दीजिए और उसकी एक प्रति आप हमें जवाबदेह जिम्मेवार बना रहे हैं कि मुखिया लोग निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। बात सही है, आजकल देख रहे हैं बोर्ड में भी हम लोग का नाम लिखा गया है। तो मुझे ये कहना है कि जितना राशन का उठाव करते हैं, जो आप भेजते हैं, उसकी प्रति मुखिया के पास मिलना चाहिए और एक पंचायत के अंदर हर पीडीएस दुकान के पास एक रजिस्टर निश्चित तौर पर आप खोल दीजिए और निगरानी समिति के लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारा पीडीएस दुकान में कितना राशन उपलब्ध हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोग उसको लागू कराने की दिशा में बढ़ेंगे और हम लोग अनावश्यक किसी का शिकायत भी नहीं करेंगे। अभी अध्यक्ष महोदय का कहना था कि मुखिया लोग अपना खुन्नस निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अध्यक्ष जी अभी का है कि भाई ये पुण्य का काम होगा, धर्म के साथ जोड़ करके आप देखिए, अगर आप सही ढंग से, पारदर्शी ढंग से लाभुकों को राशन वितरण करा दिए तो बहुत बड़ा ये काम है। निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अब जो भी सवाल पूछेंगे उनसे मेरा क्षमा याचना के साथ आग्रह है कि सीधे बिंदु पर आइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि इन्होंने इतनी बात 7 मिनट का समय लिया। बात एक लाइन की ही थी कि जब उठाव हो तो उसकी सूचना मुखिया को दे दी जाए, रसीद है। एक लाइन के लिए 7 मिनट मत लीजिए, एक लाइन के लिए 7 लाइन हो तो 7 मिनट लीजिए, एक लाइन हो तो 1 मिनट में बात रखिए। हेलो, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे गढ़वा जिला से आए हुए तमाम अधिकारी और मुखियागण जितने भी हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा एक ही शिकायत है, मैं कांडी प्रखंड खरौंधा पंचायत से उप मुखिया हूं। मेरा एक ही शिकायत है कि हमारे यहाँ 2016 में 80 लाभुकों को जिंदा मार दिया गया। नहीं, उसका निदान हो गया है, उसका निदान हो गया है। आज सुबह जन सुनवाई में उनका राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका सब कुछ ठीक हो गया है। आप जन सुनवाई में नहीं थे, उसमें आयोग ने आदेश क्या दिया है वो आपको बता देते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप अपनी अगर और कुछ बात रखना चाहते हैं तो रखिएगा, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। उसमें आयोग ने आज यही आदेश पारित किया है कि 2016 से लेकर अब तक
जिनको मृत जीवित लोगों को जितनों को मृत घोषित किया गया, जिनका राशन कार्ड रद्द किया गया, उनको उतने 7 साल का बकाया राशन 1.25 गुना मुआवजे के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। और दोषी लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने का भी आदेश आयोग ने दिया है। अब आगे बढ़िए आप। उसमें जो भी राशन कार्ड बना है उसमें केवल एक ही व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम है। ये मेरा दूसरा शिकायत है कि जितना भी राशन कार्ड 43 को निर्गत किया गया है उसमें केवल एक ही व्यक्ति का, कहीं कहीं 2-2 व्यक्ति का नाम है। क्या जिसमें क्या कि क्या उसका- क्या नहीं समझे, फिर बताइए। जैसे जो कार्ड निर्गत किया गया 43 व्यक्ति का, 83 में केवल 43 का किया गया, जिसमें कि हर कार्ड में किसी घर में 5-6 व्यक्ति हैं, बिल्कुल गरीब हैं, उनमें से केवल एक ही व्यक्ति का केवल नाम क्यों आया? उसमें 5 आदमी का है तो 5 व्यक्ति का नाम आना चाहिए। नहीं ठीक है, वो आप देखिए, ऐसा है, ये इस तरह की बातें आप लिखित तौर पर आयोग को भेजिए या आप डीजीआरओ को बताइए। फिर इसका आपने ये जो शिकायत आप हम तक कर रहे हैं, अभी उठा रहे हैं, क्या आपने इस आशय की शिकायत आयोग से की है? जी, आयोग से की है? जी। आयोग में कब शिकायत की है हम आपने? अपने सीओ साहब को सारे लिखित दे चुका हूँ। अरे आयोग की बात कर रहा हूँ आयोग सर, मैं क्या हिंदी तो बोल रहा हूँ, फारसी तो बोल नहीं रहा हूँ। मैंने कहा आयोग को शिकायत की है आपने? आयोग से मैं नहीं की। मैं यही कह रहा हूँ कि पहले क्या हुआ, सांप निकल गया, अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है, अब आगे सांप न निकले इसकी व्यवस्था हम लोग करें ना जी। हम ये करे हैं कि आपने जो बात कही वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ कोई भी शिकायत हो तो अपने मन में न रखें, आप आयोग तक अपनी शिकायत करें ताकि उस शिकायत पर समाधान हो। समस्या को लेकर बैठ जाने से समाधान नहीं होगा, समस्या सही जगह दर्ज कराइएगा तब उसका समाधान होगा। आप जो बात कर रहे हैं ये कौन से प्रखंड का है? कांडी। ये संबंधित वीडियो कौन है? सीओ आप हैं इनके? कोई बात नहीं, अभी आप हैं तो इनकी जो शिकायतें हैं, इनकी शिकायत ये है कि जो जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया था उनमें से जो राशन कार्ड बनाया गया है उसमें परिवार में कुछ लोगों का बनाया गया, कुछ लोगों का छोड़ दिया गया। अगर जिनका छोड़ दिया गया है, अगर कोई वैधानिक वजह है तो वैधानिक वजह से इनको अवगत करा दीजिए, अगर प्रशासनिक लापरवाही है तो उसको दुरुस्त कर दीजिए। ठीक है जी ठीक सर, है, जी। एक शिकायत और, मैंने आयोग को आज के 6 महीना पहले हमारे यहाँ 21 महीना का राशन डीलर जो हैं एक राशन दिए हैं, केवल 2 राशन नहीं दिए हैं। कोरोना काल में उसका मैंने वीडियो बना करके पीडीएस झारखंड पीडीएस को दिया था, उसका जांच आया हमारे जिला में, लेकिन अभी तक वो जांच धरातल पर नहीं आ पाया। हमें इस बात का बहुत खेद है, हमारे पास उसका प्रूफ है। नहीं, आयोग को शिकायत की है आप? जी, मैं क्या- अभी दिखाऊंगा। आयोग देख लेना, इनका चेक करना जरा क्या शिकायत है और क्यों कार्रवाई नहीं हुई है। नाम आयोग जो भी है इनका क्या स्टेटस है, क्यों आयोग से कार्रवाई नहीं हुई है या क्या कार्रवाई हुई है, इनका नंबर ले लो और इनको अवगत करा देना। ठीक है, हो गया आपका? जी सर, एक शिकायत और है कि अभी भी राशन जो बंटता है हमारे यहाँ, वो आदमी पर्ची नहीं देता है डीलर। अरे पर्ची नहीं देता है तो अभी इतना देर वही बोले ना, पूरा रामायण सुना दिया, आप पूछ रहे हैं राम कौन थे। अरे नहीं देता है तो उस पर दबाव डालिए देने के लिए। दबाव बनाते हैं तो सर बहुत तरह की बातें बोलता है कि हम तो इसी क्या राशन करें को बेच आपके, करके हैं। तो हम क्या करें, आपके तरफ से हम लड़ने जाएं? आप शिकायत कीजिए, वीडियो बनाइए, उसकी कार्रवाई होगी, सब चीज का समाधान है ना। आपके लिए वीडियो जाके डंडा लेके लड़ाई नहीं करेगा नहीं, ना। डंडा लेके लड़ाई नहीं किया है आप सर आज उसकी वैधानिक प्रक्रिया है, उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करके आप भेजिए, शिकायत दर्ज कीजिए। नहीं करता है तो आप शिकायत कीजिए। नहीं, रिकॉर्डिंग तो सब कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग भेजा भी हूँ। भेज दीजिए, ठीक है, हम पता कराते हैं पहले की शिकायत पे क्या हुआ, आगे से भी
शिकायत कीजिएगा। अगर मान लीजिए हमसे चूक हो गई जी तो हमको एक बार बताइएगा ना कि सर आपको हम भेजे थे, आप काहे नहीं किए। आप दोबारा भेजिए कि हमने ये भेजा था, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दोबारा सर फिर भेजे तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से। नहीं, ये अभी हम चेक करवाते हैं, जरा इनका डिटेल लिखो, ऐसा क्यों हुआ है। जी ठीक है जी। ये छोटा छोटा आप लोग इतना हम अपनी भाषा के लिए क्षमा चाहते हैं, मतलब आप लोग ये प्रवचन मत दीजिए, सीधे कम शब्दों में बोलिएगा तो ज़्यादा लोग बोल पाएंगे। सर मैं केतार प्रखंड से हूँ। अभी सर डीएसओ सर के माध्यम से जो बोला गया कि हारा कार्ड में अभी वैकेंसी है, तो मैं निवेदन करूंगा सर कि केतार प्रखंड से बहुत से हम लोग एमओ लॉगिन से छुड़वा दिए हैं और डीएसओ लॉगिन में पड़ा हुआ है सर। प्लीज़ उनको डीएसओ लॉगिन से भी छोड़ दिया जाए ताकि उन लोगों का राशन कार्ड बन जाए सर। तो ठीक है, आप लिख के दीजिए ना, अपने वीडियो को लिख के दीजिए किसका किसका बनना है, ये लोग जांच करा लेंगे। पात्र होंगे तो उनको बुलवाया जाएगा। डीएसओ साहब तो बोल ही रहे हैं। ठीक सर। अब डीएसओ साहब आपके घर नहीं जाएंगे ना। जी सर जी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन तो उनका लॉगिन में शो करेगा सर। जो भी है आप वीडियो से मिल लीजिए, अपने संबंधित सीओ जो एमओ है उनसे मिल लीजिए। जब डीएसओ साहब ने खुद कहा कि वैकेंसी है, इसीलिए सर बोल रहे हैं। हाँ तो आप अपनी, इन्होंने तो कहा कि आप अप्लाई कीजिए, जो पात्र होंगे उनको बनाया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और लोग अगर हैं तो संक्षेप में, क्योंकि हम लोग को निकलना है, फिर दूसरा जिला जाना है आज ही। हेलो, जोहार सभी को जोहार सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय डीएसओ साहब, माननीय कल्याण पदाधिकारी साहब, जितने भी हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, एमओ साहब, सभी को जोहार। और मैं महताब आलम, मैं अनुमंडलीय मुखिया संघ अध्यक्ष सर हूँ। मैं सभी मुखिया की तरफ से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो 10,000 रुपया जो देने का प्रावधान है, तो हम लोगों को 1 साल हो गया सर। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम लोगों के पास पर्सनल कोई अकाउंट ऐसा मुखिया के पास, किसी के पास नहीं है जिन्हें हम राशन दे सकें। ये क्या है, आकस्मिक निधि का जानकारी इन लोगों को, मुखिया को क्यों नहीं है? सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोगों ने यूटिलाइजेशन जो पूर्व में दी गई थी राशि, इसे अब प्राप्त है। राज्य सरकार ने भी हमें लगातार मांगा है कि आप यूटिलाइजेशन भेजिए, कि अतिरिक्त राशि भेज देंगे। आपके पूर्व में जो मुखिया रहे होंगे तो उनकी वो खाता संचालित है 10,000 रुपये का। आप यूटिलाइजेशन आज कल भेज दीजिए, हम राज्य सरकार से राशि मांग के आपको उपलब्ध करा देंगे। सर हम लोग कोई भी मुखिया को अभी तक नॉलेज में इस चीज के बारे में नहीं है। 1 साल क्रॉस कर रहा है सर। ठीक है, जो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या वो आप लोग देख लेंगे कि आपके क्षेत्र के जो भी यूटिलाइजेशन है उसको भेज दीजिए। अगर एक्सपेंडिचर कर दिए तो राज्य सरकार से हम लोग राशि की मांग कर लेंगे। और दूसरा सर एक और क्वेश्चन है, पूरा गढ़वा जिला की तरफ से बोल रहा हूं मैं। ऐड फैमिली मेंबर जो लोगों का, अयोग्य लोगों को राशन कार्ड में से नाम कट गया है। जब हम लोग मुखिया नहीं थे सर, उस समय का हाल है। 2018 से लेकर के 2023 तक किसी का ऐड फैमिली मेंबर अभी तक सर हमारे यहाँ का नहीं हुआ है। बहुत कम लोगों का हुआ है सर। अंत्योदय और पीएचएस में मैंने बताया कि यहाँ से नहीं हो रहा है, अभी राज्य सरकार के लॉगिन से हो रहा है। और वो प्रतीक्षा सूची एक क्यू बना हुआ है। जैसे 10,000 लाभुक होते हैं तो वो अपने आप वो ऑटोमेटिकली हो पा रहा है। हम लोग यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ ग्रीन कार्ड का अख्तियार है। ग्रीन कार्ड में हम लोग जोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, लेकिन अंत्योदय और पीएचएच कार्ड में वो क्यू सिस्टम बना हुआ है। वो लंबी कतार है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे हो पा रहा है। तो वही सर जैसे बोले कि आप लोग नाम जैसे डिलीट करिएगा तो नाम आपका जुड़ पाएगा। सर एक और क्वेश्चन है, 21/10/2022 को आपका सरकार आपका द्वार में रहे हुआ पूरा गढ़वा जिला में झारखंड सरकार का कैंप लगा था। उसमें ग्रीन कार्ड का सर आवेदन आपका आए हुए 8 महीना हो गया। अभी तक हम लोगों के सामने राशन कार्ड बांट रहे हैं, कर के लिफाफा में दिया गया था। अभी तक किसी का भी राशन कार्ड सर नहीं मिला है। उन लोगों को अवगत कराएगा कि आज राशन कार्ड दे रहे हैं सर। क्या ग्रीन कार्ड का राशन तो नवंबर से जनवरी तक आया है? ओ सर नहीं, ग्रीन राशन कार्ड नया बनाने के लेकर के
आवेदन लोगों को कैंप में उन लोगों को ग्रीन राशन कार्ड हम आपको बांट रहे हैं, इस तरह से बांटा गया था सर। किसी को भी अभी तक मिला होगा तो सर मुखिया पद से हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, आप हमको दे दीजिए, हम उसको जांच कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो हम उसको ये करेंगे कि किस परिस्थिति में वो नहीं नाम आया है, ऑनलाइन नहीं हुआ होगा, और नहीं ऑनलाइन हुआ होगा तो हम ऑनलाइन करके उसको उपलब्ध कराएंगे। सर ऑनलाइन सब कुछ है, हम लोग अपना एमओ साहब के पास अभी आपके पास सर आया हुआ है। किस प्रखंड से है? किस प्रखंड से आप हैं? मझिया प्रखंड से है सर। बताइए तो क्या उसमें नाम क्यों, उसको राशन कार्ड क्यों नहीं मिल रहा? उसको राशन क्यों नहीं मिल रहा? हाँ? तो ग्रीन कार्ड अभी बना नहीं है, तो फिर क्यों दिक्कत है उसमें? हाँ? तो वही तो हुआ, तब ग्रीन कार्ड बना ही नहीं ना, जब मेरे यहाँ से फाइनल नहीं हुआ। ठीक है सर, ग्रीन कार्ड बना ही नहीं है सर। बीएसओ को लॉगिन से फॉरवर्ड होके बोल रहे हैं कि डीएसओ को लॉगिन में ग्रीन कार्ड के लिए आया है, वो मेरे लॉगिन में पेंडिंग है बता रहे हैं सर। वैकेंसी है सर हम लोग के पास एक्चुअली सर 10 से 12 हजार ग्रीन कार्ड है सर। सीओ साहब उस समय ही आपके पास भेज दिए हैं सर। हम लोग के पास वैकेंसी जैसे 12,000 है ना सर, तो हम लोग निर्णय लिया कि सर जिसका वीडियो लोग भेज देंगे कि बहुत लोग सर ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका ठीक है, आपकी जो समस्या है वो अगर नहीं बना है तो वैकेंसी है, ग्रीन कार्ड बिल्कुल बन जाएगा। ये अगर नहीं बनता है तो आप आयोग को ये बताइए कि मुखिया संवाद में यह बात उठाई गई थी, ये बात था, कहने के बावजूद नहीं बना है। आप आयोग को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप आयोग को लिख के भेजिए। सर एक और क्वेश्चन सभी के अरे तरफ भाई मेरे सबको समझ दीजिए। ओनली एक क्वेश्चन सर। राशन कार्ड अगला का बना हुआ है, उसका आधार कार्ड सर गलत है। माने मेरा पंचायत में लमसम में 15-20 लोगों का गलती है, तो मान रहे गढ़वा जिले में बहुत सारा लोगों का होगा, एक भी फैमिली का उसमें से सही नाम नहीं है सर, उसको राशन नहीं मिलने पाता है सर। अब ये तो शिकायत कीजिएगा, सुधार कराइएगा। तो आयोग कैंप आया है तो सारी हम अभी नहीं करा देंगे। आपने इस दिशा में शिकायत की क्या? आप जो हाँ सर, शिकायत आयोग हमने जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे भी किए थे, और हमारा टोल फ्री नंबर मेरा नहीं है, वो विभाग का है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने व्हाट्सएप नंबर पे शिकायत की है तो हमारे लोग अभी देखेंगे और आपको उसी नंबर पर जवाब दे दिया गया होगा। अगर नहीं दिया गया है आयोग की तरफ से तो आपने टोल फ्री नंबर विभाग का है, आयोग का टोल फ्री नंबर नहीं है, आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। और कितने लोगों का सर फिंगर काम नहीं करा, जो इतने लोग ओल्ड एज हैं जिनका फिंगर काम नहीं कर रहा, उनको राशन डीलर लोग नहीं दे रहे हैं सर। क्या नहीं काम कर रहा है? फिंगर बायोमेट्रिक नहीं, उसी पर तो आप शिकायत कीजिएगा तब ना। अभी आप ये करें कि आप सारी बातों का शिकायत कीजिएगा तब ना निदान होगा। अभी जनसंवाद में सर हम लोग पहली बार आए थे, सभी के तरफ एटीएम कार्ड नहीं ना है हम कि आपने कार्ड डाला इधर से समाधान निकल गया। आप लिखित शिकायत कीजिए ना भाई, आप शिकायत कीजिए। अभी आपने बताया, मैं कह रहा हूं, आप ये तमाम शिकायतें अगर आपने पहले भेजा है तो हमारे लोगों को बताइए कि हमने अमुक तारीख को भेजा था। नहीं भेजा है तो आप लिख के भेजिए, समस्या का समाधान होगा। आपके इस्तीफा दे देने से, आवेग में आ जाने से समाधान नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरों को मौका दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। इतने अगर आप लोग 2-2 मिनट में सवाल पूछ सकते हैं तो सवाल लूंगा, नहीं तो मैं इतने लंबे लंबे सवाल सबका नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे जाना है। मैंने बार बार आग्रह करने के बावजूद आप लोग बात नहीं समझ रहे। हेलो, आप लोग अपनी समस्या रखिए। सर मैं कांटी प्रखंड से हूँ। मेरा एक शिकायत है सर कि 2 लीटर उपायुक्त महोदय को दिया गया जन वितरण प्रणाली दुकानदार के अनियमितता को जांच करने के लिए। डीलर द्वारा लगातार राशन की कटौती और राशन समय पर नहीं दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत लोगों ने संबंधित पंचायत के मुखिया को दिया। इसकी कंप्लेन उपायुक्त महोदय को दिया गया नहीं, था। संबंधित मुखिया को दिया तो आप क्या मुखिया नहीं हैं? जी मैं उनका पुत्र हूँ। नहीं, अभी आप पुत्र हैं तो बाद में, पहले जो मुखिया हैं उनको मौका दीजिए। हेलो सर, ध्यान पहले जो मुखिया हैं उनको दीजिए, फिर आपकी जो शिकायत है आप जो लिख कर लाए हैं वो हमारे आयोग के स्टाफ होंगे उनको दे दीजिए। वो आयोग के स्टाफ को दे दीजिए, उसका समाधान हम देखेंगे।
जी सर। और कोई हैं? सर, हम मुखिया ग्राम पंचायत परिहारा, मेरा सिर्फ 2 सुझाव है सर कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर स्कूल में मेनू रहता है कि किस दिन का कौन सा सब्जी या उसका जो पोषाहार दिया जाना है, उसी तरह से हर एक पीडीएस दुकान में मुखिया का नंबर, एमओ का नंबर और जो विभागीय व्हाट्सएप नंबर है वो सारा लिस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो हम पीएच कार्ड, अंत्योदय कार्ड पर जितनी राशन देनी है वो राशन कार्ड का लिस्ट वो केजी में वहाँ होना चाहिए कि इस महीना आपको ये मिलना है। और साथ ही साथ मेरा एक और है सर कि लगातार गढ़वा जिला में 2 से 3 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र जो भोजन चला रहे हैं उन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है, वो अपना पर्सनल पैसा से कर रहे हैं और भाउचर का इशू होकर के कुछ इस तरह का मामला आ रहा है। जैसे समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे थे तो उसमें आंगनबाड़ी की महिलाएं बहुत अपना सेंटर बंद करके भोजन नहीं चला रही है, तो थोड़ा इसको देखा जाए सर कि 2-3 वर्षों से लगातार है कि यदि आंगनबाड़ी को पैसा ना मिले तो कहाँ से कोई चला पाएगा। ठीक। धन्यवाद। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने जो पहला सुझाव दिया था उस पर आज सुबह ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान के बाहर जो बोर्ड है उसमें संबंधित नंबर भी लिखा जाए, ये कहा जा चुका है। और जहाँ तक रही आंगनबाड़ी के से संबंधित समस्या की, तो वो आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं संबंधित विभाग को, सरकार को आपकी शिकायत, आपको सुझाव से अवगत करा दूंगा। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसका मैं कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकता हूँ। सर, मैं गढ़वा प्रखंड से हूँ, अचला पंचायत। चूँकि हमारे पास हमारे पंचायत के 13 सेवका हैं, बैठक करके मुझे एक ज्ञापन दिया है कि हमारे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। बच्चा लोग जहाँ बैठते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में उसमें बैठने का व्यवस्था नहीं है और बच्चों को मध्याह्न भोजन जो दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है, इसमें सुधार करेंगे। और दूसरी बात, जो सर लाल कार्ड में नाम जिसका सूची है 5, कभी कभी हम लोगों के पास शिकायत मिलता है कि मेरा नाम कट गया, उसका सूची में नाम है, उसका कार्ड में नाम है और उसका जब उसका लाभ लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका नाम कट गया है, आपका राशन नहीं आया है, इसका सुधार कर नाम दिया कट गया तो नाम कैसे कट जाता है? नाम कैसे? है कार्ड में और उसका राशन लेने में उसका मात्रा कहा जाता है कि आपका नहीं है। नहीं तो ये आप इस तरह की आशय की शिकायत डीजीआरओ को कभी किया है? आप नहीं, लोगों ने? कभी किए नहीं है, लेकिन इस बात शिकायत को कीजिएगा तब तो। जो देखिए ऐसा है, देश में न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था में क्या होता है, अदालत आपके घर आता है क्या? आप अदालत में जाते हैं, आप निचली अदालत में जाते हैं, आपका फैसला अगर आपके अनुकूल नहीं आता है तो आप ऊपरी अदालत में जाते हैं, लेकिन अदालत तो आप जाते हैं ना, तो आप शिकायत करेंगे तब तो समाधान होगा ना। आपने जो उतनी बातें कही उस आशय की लिखित शिकायत आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को करें, और वहाँ नहीं सुनी जाती है तो आप आयोग को करें, और आपके आंगनबाड़ी से संबंधित जो है वो डीएसओ बताएंगे, डीएसडब्ल्यू बताएंगे। बताइए क्या है इनका? आंगनबाड़ी केंद्र में जो बैठने की व्यवस्था बता रहे हैं दरी, वो बहुत पहले से मिला है। अभी इस मद में किसी मद में इसमें हम लोग को आवंटन प्राप्त नहीं है, जिससे हम लोग दरी नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। जहाँ तक नाम कटने वाली बात है तो ये आप सीडीपीओ से बात करें, वहाँ देखें कि क्या नहीं, ये नाम कटने राशन कार्ड के लिए बात, राशन कार्ड की बात, आपके बैठने वाला बात तो ये राशन कार्ड मिला ही में ना। नहीं है कुछ। जी चलिए ठीक है। और कोई माँ बहने हैं? अंतिम सवाल ले रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल। मैं नगर प्रखंड के मुखिया हूँ। मेरा ये सवाल है कि जैसे डीएसडी द्वारा अनाज पहुँचाया जा रहा है, डीएसडी बहाल करवाया जाए। डीएसडी वाहन उपलब्ध कराया जाए जी, यही है ना? हाँ, ये कौन से प्रखंड का है आपका? नगर प्रखंड। नगर प्रखंड में भी डीएसडी नहीं हुआ है, पूरा गढ़वा जिला में नहीं हुआ, एक ही ब्लॉक में हुआ है।
और सर बात है, जैसे गोदाम में कंप्यूटर कांटा नहीं लगाया गया है और डीलर के यहाँ कांटा लगा गया है, तो उसमें सुधार किया जाए। क्या क्या क्या? जैसे जहाँ गोदाम है वहाँ पे कांटा लगाया नहीं गया है और डीलर यहाँ मशीन लगाया गया है, तो उसमें जो घट्टी होता है गाला, वो डीलर कहाँ से पड़ेगा? उसके लिए हम कह रहे हैं कि मशीन गोदाम में लगाया जाए। आप क्या डीलर हैं कि मुखिया हैं? नहीं, मुखिया हैं। तो आप डीलर का इतना पक्ष काहे ले रही हैं? पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो समस्या आ रहा है उसके लिए हम बोल रहे हैं सर। ठीक ठीक, नहीं ये बात इनकी वाजिब है। वहाँ जो गोदाम में कांटा नहीं लगा हुआ है क्या? तो फिर ये कैसे ये बात कर रही हैं कि वहाँ पे कांटा लगा के नहीं दिया जाता है। कांटा लगा हुआ है, अगर आपका डीलर नहीं ले रहा है तो ये कोई अधिकारी क्या करेगा? डीलर दे रहे हैं, लेकिन जहाँ गोदाम से माल जाता है। अरे मैडम, यही तो कर रहे हैं कि वहां भी गोदाम में लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है। आपको डीलर झूठ बोल रहा होगा। अगर आप ऐसा है, इसका निदान एक ही है। आप जिस भी, ये किस प्रखंड से हैं? कौन है वो सीओ? कौन है? आप हैं। आप ऐसा है, आप इनको बुलाकर जो इनका संबंधित गोदाम है वहां लेके जाइए और वहां इनको दिखाइए कि वहां कांटा लगा है कि नहीं लगा है, और इनको डीलर झूठ बोल रहा है या इनको गुमराह किया जा रहा है। आप सीओ साहब के साथ गोदाम में जाकर चेक कीजिए जी, ठीक, कि कांटा लगा है कि अगर नहीं लगा हुआ है तो आयोग का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर लिख के भेजिए आप, फिर हम कार्रवाई करेंगे। डीलरों का समय समय पर कमीशन नहीं दिया जाता है। आप ऐसा है, आप डीलर की समस्या, हम आपसे अभी समस्या नहीं, आप लिख कर भेज दीजिए। डीलर की समस्या के लिए हम अलग से बैठक करेंगे। ये लाभुकों के लाभ के लिए है, ये डीलर के लाभ के लिए नहीं है। वो डीलर भी हमारे ही लोग हैं, वो कहीं बाहर के नहीं हैं। उनके लिए हम बैठक बाद में करेंगे। दूसरे को सवाल पूछने दीजिए, माइक दीजिए दूसरे को। बहुत बहुत आभार महोदय। मैं चंद्रमुखी कुमारी, ओबरा पंचायत, प्रखंड बरडीहा। आपका बहुत बहुत आभार। आपके आने के पश्चात हमने जो शिकायत की थी उसका निवारण हो गया है। पहले हमने शिकायत की थी 18 महीने का राशन गबन का, और लगातार डीलर को सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन लाभुक को राशन नहीं मिल पाता। वो आदेश दे दिया गया है कि वो मुआवजा के साथ आपको 18 महीने का देगा जी। ये आदेश दिया गया है कि जितने दिन का नहीं दिया गया है वो सिर्फ दिया ही नहीं जाएगा, 1.25 गुना मुआवजे के साथ दिया जाएगा। ये आदेश कर दिया गया है। और कुछ सुझाव भी था हमारा। ठीक है, आप दे दीजिए, अगर लिखित है तो आप दे दीजिए, ले लो, दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए। और एक है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो कन्यादान योजना का फॉर्म भरा जाता है। कन्यादान, सॉरी, मेरे अधिकार क्षेत्र में कन्यादान नहीं है। अच्छा ठीक है सर। अभी मेरी उम्र नहीं हुई है कन्यादान की, जब होगी तब सुनाएंगे। ठीक है सर, चलिए, वो हम विभाग को कर लेंगे। और दूसरी ये थी कि जो सस्पेंड डीलर हुए हैं उनको सर हमारे पंचायत में डीलर का भी ये किया जाए। वो आपकी सारी बात, आप इसका मतलब आपका सोनू गुरु है क्या? नहीं, गुरु नहीं है मेरा। क्योंकि सोनू ने जितने बातें रखी वही बात आप रख रहे हैं। मैं उनके पास रखी थी ठीक है, वो उस सारी बातों को, वो सारी शिकायत वाजिब थी, उन सारी शिकायतों पर आदेश दे दिया गया है। और वो जो आप बता रहे हैं वो जिले के अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग इस संदर्भ में विभाग को लिखेगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर किसी का रद्द होता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, ये विभाग नीतिगत निर्णय लेगा। ये बात सारी तीनों बातें संज्ञान में आ चुकी है, उस पर आदेश पारित किया जा चुका है। जी महोदय, मेरा गुरु कोई नहीं है, क्योंकि जो शिकायत होती है वो हम उनको बताते हैं और फिर मैंने कि तीनों जो आप तीनों बातें रखी, वो तीनों बातें सोनू सिंह रख चुका जन सुनवाई में, उसने तीनों बातें रखी, इसीलिए यह कहा गया कि गुरु है। चलिए ठीक।
चल ये दे क्या इनको माइक दीजिए, माइक एक माइक। हेलो, मैं रामकंडा प्रखंड के हरे पंचायत से मुखिया, मेरा नाम सरवन प्रसाद हुआ। हरे पंचायत में 4 ही डीलर है और गांव 5 है, जबकि एक गांव को दूसरे गांव में 10 किलोमीटर जाकर के राशन लेना पड़ता है, बहुत कठिनाई है। इसलिए हर गांव में पीडीएस दुकान वो जो अभी मैडम ने कहा उसी में वो समस्या है कि अभी सरकार नई अनुज्ञप्ति नहीं दे रही है। समस्या यही इसलिए है, वही सरकार को लिखा जाएगा, विभाग को लिखा जाएगा, रद्द होता है, नया नहीं बनता है। तो आप जो ये कर रहे हैं वो तब संभव होगा जब नए बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी सर, ठीक है। और दीजिए माता जी को यहाँ ये लास्ट कराची से चलकर हमारे अधिकार गढ़वा जिला के जितना अधिकारी लोग हैं, हर पंचायत से जो मुखिया जनरल हैं, मेरे तरफ से प्रणाम सलाम करती हूँ। केवल एक ही बात रखती हूँ कि जब कि अपना पंचायत से लड़की के जो नाम कट जाता है, प्रेशर मिलता है कि लड़की के नाम कट जाना चाहिए, लड़की के नाम कट जाना चाहिए, जब कटने का अधिकार मिलता है तो जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। नया बहू बेटी हैं, 2 3 गो बाल बच्चा हो गया है तो उसको जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही कहकर अपना वाणी की समाप्ति। ये बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। ये अभी अधिकारियों का नहीं, ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। वो सचिव स्तर से ही नाम जोड़ा जाता है। इसलिए ये आपकी जो बात है ये पहले भी बात आई है और ये हम लोगों ने, आयोग ने विभाग के मंत्री को ये लिखा है। ये अधिकार पंचायत में